जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के मैथ एंड साइंस का सेट नंबर 14 लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। चलिए दूसरा नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है या व्यापारिक मात्रक क्या होता है? व्यावसायिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का व्यावहारिक मात्रक या व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो अश्व शक्ति। अश्व शक्ति HP। 1 HP पर होता है 746 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत तंतूर, विद्युत केतली, विद्युत टोस्टर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये सभी उपकरण विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय या तापीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के ऊष्मीय या तापीय प्रभाव पर। ऊष्मीय या तापीय प्रभाव पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, कर विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक है तो वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, विभवांतर को किस अंतर से मापा जाता है? विभवांतर को किस अंतर से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक होता है। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर, पृथ्वी पर का विभव माना जाता है। पृथ्वी पर का विभव माना जाता है तो शून्य। क्या माना जाता है? शून्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, 1 ओम बराबर होता है। 1 ओम बराबर होता है 1 ओम 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 गुणे 10 4.2 जूल। 4.2 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ या ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ या ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहा जाता है तो वर्ग समूह या ग्रुप। वर्ग समूह या ग्रुप। वर्ग समूह या ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे? कितने तत्वों का खोज हुआ था मेंडलीव के समय? 63 तत्व। कितने? 63 तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने और कब किया? आधुनिक आवर्त नियम का खोज किसने और कब किया? तो हेनरी मोसले ने 1913 में। हेनरी मोसले ने 1913 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु साइज का आकार क्या होगा? परमाणु साइज का आकार, परमाणु साइज ये आकार क्या होगा? क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के वर्ग 0 या 18 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 0 या वर्ग 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो उत्कृष्ट तत्व या निष्क्रिय तत्व या अक्रिय तत्व इसे कहते हैं। उत्कृष्ट तत्व, अक्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज क्या होगा? ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज या परमाणु आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, कह मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ का मतलब आवर्त, क्षैतिज पंक्तियाँ क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। कितने आवर्त हैं? 6 आवर्त। कितने आवर्त? 6 आवर्त। यह पूछेगा क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी, तो 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग या समूह या ग्रुप हैं? या उदर्भ स्तंभ है, उदग्र स्तंभ है, उदग्र स्तंभ है, उदग्र स्तंभ है, उदग्र स्तंभ है। 8। कितने? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था? न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था? 56 तत्व। कितने? 56 तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मन के संलग्न की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन या युग्मन। निषेचन या युग्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लेशमानिया, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है तो द्विखंडन या द्विविभाजन से। द्विखंडन या द्विविभाजन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, अमीबा मलेरिया परजीवी या इसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन होता है तो बहुखंडन या बहुविभाजन। बहुखंडन या बहुविभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया तथा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। अपखंडन, पुनर्जनन, पुनरुद्भवन। अपखंडन, पुनर्जनन, पुनरुद्भवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, एड्स मनुष्य के किस वायरस के कारण होता है? तो HIV के कारण। HIV के कारण। 26 नंबर, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर किसका उदाहरण है? तो कायिक प्रवर्धन का। किसका? कायिक प्रवर्धन का। 23 नंबर, किस संरचना द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? किस संरचना के द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? अप्रा या प्लेसेंटा। अप्रा या प्लेसेंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीस। द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। अब पूछता फिलोसफल जियोलॉजिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह साइन थीटा और 3/5 तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो साइन में क्या होता है? P। ऊपर में P बटे होता है H, मैंने P का मान दिया 3, H का मान 5। तो निकालिएगा क्या? B। तो B बराबर निकल के आएगा 4। कितना आएगा? 4। लगाइएगा फार्मूला H² बराबर P² प्लस B²। तो वहाँ से निकालिएगा B बराबर कितना आएगा? 4। B बराबर कितना आएगा? 4। तो कह रहा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है B बटे H, मतलब 4/5। 4/5, 4/5, 4/5, 4/5। ये वो कोई सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos 60 + 1 डिग्री। cos 60 डिग्री + 1 बटे cos 60 - 1 का मान कौन होगा? तो cos 60 का होता है कितना? 1/2। cos 60 का मान कितना? 1/2 प्लस 1 बटे cos 60 का होता है 1/2। cos 60 कितना? 1/2 माइनस में 1। ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम इतना लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम कितना? 2।
2 + 1 मतलब 3 बटे कितना आएगा 2। नीचे एलसीएम कितना आएगा 2। नीचे एलसीएम कितना 2 तो हो गया 2 करेंगे नीचे एलसीएम 2। एक हट जाएगा तो माइनस में कितना आएगा 1। पलट जाएगा तो आएगा कितना, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट गया तो माइनस में 3 माइनस में 3 माइनस में 3 माइनस में कितना 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। अगर साइन 60 का मान होगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 का मान तो √3। साइन 60 का मान कितना होता है √3। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर। साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस ए। साइन ए बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए। साइन किससे बदलता है कॉस में, कितना डिग्री पर 90 डिग्री पर, तो कॉस 90 माइनस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर। अगर यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान बताइए। तो पी का मान दिया कितना 3 और एच का मान कितना 4। तो यहाँ एच का मान कितना 4। तो बताइए यहाँ से निकालेंगे क्या, तो बी बराबर क्या होता है √h² माइनस बी स्क्वायर लगाइए √h² माइनस बी स्क्वायर। 3 4 का स्क्वायर 16 में से गया 9 तो रूट में कितना आएगा 9। 16 में से 9 गया तो कितना 7, मैंने बी का मान √7। तो कॉस पूछा है तो b/h, तो बी का मान 7 √7 बटे एच का मान कितना 4, मैंने √7/4। ऑप्शन नंबर डी √7/4। चलिए आगे बढ़ते हैं छठा नंबर। करा tan ए बराबर 8/15 तो करा साइन हमसे पूछ रहा है। तो tan होता है पी और बी, पी और क्या होता है बी। यहाँ से साइन पूछ रहा है हमसे तो tan होता है पी है बटे क्या होता है बी। तो यहाँ से निकालेंगे एच का मान कितना आएगा, एच निकालिएगा तो आएगा कितना 17। एच निकालेंगे तो कितना आएगा 17। एच कैसे निकलेगा तो पी एच बराबर होता है p² + b²। तो रूट आएगा 289, 289 का कितना 17। तो साइन पूछा, साइन होता है पी बटे क्या होता है एच, पी का मान कितना 8/17, 8/17, 8/17। चलिए आगे बढ़ते हैं। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर होता है तो 1 क्या होता है 1। sin² थीटा + cos² थीटा होता है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा बराबर होता है तो tan 45, 1 - tan² 45 तो 1 - tan 45 का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे नीचे 1 + tan² 45, 45 का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर में कितना आएगा घट के 0 बटे कितना आ गया 2। मतलब 2 से भागा देंगे कितने 0 में तो कितना आएगा 0। कोई भी संख्या के ऊपर में रहता है 0 उसका मान कितना आता है 0। लेकिन अगर वही कोई भी संख्या ऊपर में रहेगा उसके नीचे में रहेगा कितना 0 तो उसका मान इन्फिनाइट अपरिभाषित। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos² 17 माइनस sin² 37, सॉरी sin² 73 का मान होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो एंगल देखिएगा कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री। यदि एंगल 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों में से कोई एक चेंज कर दीजिएगा। क्या करेंगे कोई एक चेंज करेंगे। 17 73 जोड़ेंगे तो 90 आ गया। अब इन दोनों में से कोई एक चेंज कर दीजिए। अगर इसको बदलेंगे तो हो जाएगा cos² 17 माइनस कॉस साइन किस में बदलेगा कॉस में। तो कॉस बदलता है तो cos 90 - थीटा, तो यहाँ sin² है तो साइन cos² 90 माइनस थीटा। तो 90 या माइनस करेंगे कितना 73 तो आएगा cos² 17 माइनस cos² 17। cos² 17 में से cos² 17 जाएगा तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है। एक टावर के पाद से 20 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से
उस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 20 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताइए। मतलब मान के चलिए ऐसा टावर है, ये टावर है, क्या है, टावर है। टावर के पाद से 20 मीटर दूरी पर, मैंने यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इसकी दूरी कितना है, 20 मीटर। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मैंने यहाँ उन्नयन कोण कितना डिग्री, शीर्ष मतलब ऊपर वाला भाग, शीर्ष का 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई मैंने ये ज्ञात करना है। इसके ये तो सामने 90 डिग्री बनेगा, तो ये हो गया एच, थीटा हो गया, तो ये हो गया पी, तो ये क्या होगा बी। हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। और दिया क्या है बी, तो पी और बी में संबंध चला देंगे। पी और बी में किस में चलाएंगे, संबंध चलाएंगे। तो क्या होता है tan थीटा, tan होता है तो क्या डिग्री, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर पी बटे एच, पी बटे एच। tan 30 का मान कितना, 1/√3, 1/√3 बराबर पी, पी का मान तो निकालना है, तो पी बटे बी, बी का मान कितना, 20 आएगा, कितना 20√3, 20√3, 20/√3 20/√3 बराबर क्या, पी। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो आएगा कितना, 20/3 गुने कितना आएगा, √3। यहाँ √3 ना है, तो √3 से हर का परिमेयकरण करेंगे, आएगा 20√3 बटे कितना, 3। काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 18 2.6 6.66 √3 और √3 तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा।